नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और न्यूज 18 पर लगातार महा कवरेज आप देख रहे हैं। किस तरह से अनिल दुजाना ढेर हो गया, मिट्टी में मिल गया ये माफिया, जिसने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली समेत तमाम जिलों में अपना आतंक मचा रखा था। कई और प्रदेशों में भी इसका आतंक था। आज एसटीएफ की कार्रवाई में ये मारा गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। माफिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुजाना एनकाउंटर के बाद स्पेशल डीजी का बड़ा बयान सुनाएंगे आपको, क्या कुछ उन्होंने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दुजाना एनकाउंटर के बाद स्पेशल डीजी का यह बयान आया है कि जीरो टॉलरेंस पर जो काम चल रहा है वो आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मिट्टी में मिल गया एक और माफिया। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अनिल दुजाना का एनकाउंटर। एसटीएफ ने दुजाना को किया ढेर। मेरठ में हुआ दुजाना का एनकाउंटर। अनिल दुजाना पर दर्ज थे 60 से ज्यादा केस। एसटीएफ की 7 टीमें कर रही थी तलाश। अनिल दुजाना खल्लास। मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो एक और माफिया मिट्टी में मिल चुका है। यूपी का एक और माफिया डॉन। एसटीएफ ने पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम ये बन चुका था। अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। हाल ही में अनिल दुजाना तिहाड़ से बेल पर बाहर आया था और गवाहों को धमका रहा था, रंगदारी मांग रहा था और अब देखिए कि खत्म हो चुका है ये। पश्चिमी यूपी के सबेज खूंखार अपराधियों में होती थी अनिल दुजाना की गिनती। अमित दुजाना पर 62 केस दर्ज थे। अनिल दुजाना तिहाड़ जेल में बंद था। दुजाना कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही दुजाना ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद्र प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी। पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने अमित दुजाना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ लगातार लगी हुई थी।
कुछ दिनों से 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। अनिल दुजाना के बाहर आने से गवाहों में डर था। अनिल दुजाना उन्हें अपना बयान बदलने के लिए धमकियां दे रहा था। यूपी एसटीएफ लगातार दुजाना को घेरने में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को दुजाना के मेरठ में होने की खबर मिली। पुलिस ने दुजाना को घेर लिया, उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अनिल दुजाना ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से कई राउंड गोलीबाजी हुई। मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। आखिरकार अनिल दुजाना एसटीएफ की गोलियों का शिकार हो गया और मिट्टी में मिल गया एक और खूंखार माफिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनिल दुजाना, जिसने 18 लोगों को मौत के घाट उतारा, 62 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, जिसने सगाई कोर्ट परिसर में की थी, जेल परिसर में, जिसने शादी जेल परिसर में की, अब वो मारा गया है। एनकाउंटर के बाद न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर पहुंची और सबसे पहले पहुंची और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही इस खबर को ब्रेक भी किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में ढेर हो गया। ये मेरठ का जानी का गंगनहर है, जहां पर एसटीएफ की टीम और अनिल दुजाना की मुठभेड़ हुई है। इसी स्कॉर्पियो से अनिल दुजाना भाग रहा था और एसटीएफ की टीम ने इसकी घेराबंदी की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद अनिल दुजाना को गोली लगी है और वो ढेर हो गया है। अभी उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मैं आपको दिखा सकता हूं वो तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई है और हथियार भी यहाँ पर है। वही खून है अनिल दुजाना का, जो फायरिंग के दौरान जब उसको गोली लगी थी तो यहीं अनिल दुजाना गिरा था और यहीं पर उसका खून निकला है। वो ये तस्वीरें हैं और एक माउजर ये है और एक पिस्टल उधर पड़ी है, यानी एक 32 की है, एक 30 की है और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई थी। मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले अनिल दुजाना जेल से बाहर आया था, जिसके बाद उसने गवाहों को पर अटैक कर दिया और उसके बाद कई आपराधिक वारदातें प्लान की थी और इसी सब के चलते एसटीएफ के रडार पर अनिल दुजाना आ चुका था, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई। मैं आपको दिखा सकता हूं एक क्राइम सीन और भी है, यहाँ पर भी फायरिंग हुई थी और देख सकते हैं यहाँ भी कई गोलियां, कई शेल्स पड़े हैं। एसटीएफ की टीम ने इसे भी क्राइम सीन घोषित किया है और बहुत लंबी इस समय एसटीएफ की और पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है। जांच जारी है, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब अनिल दुजाना का इतिहास खंगाला जा रहा है। बता रहे हैं कि उस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, तमाम ऐसे मुकदमे थे जिस पर उत्तर प्रदेश का इसे कुख्यात घोषित किया जा सकता था। गैंगस्टर का आरोपी है, ग्रेटर नोएडा का बड़ा बदमाश है और अब ये अपने गैंग से मिलने के लिए जा रहा था। मेरठ के उस रास्ते को उसने चुना है जहां पर आसानी से पुलिस नहीं मिलती है और किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग में था, अपने गैंग से मिलने जा रहा था और उसी दौरान एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी की और यहाँ पर मुठभेड़ में अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। आज एसटीएफ की 25वीं वर्षगांठ है। ऐसे में कुख्यात अनिल दुजाना के साथ मुठभेड़ एसटीएफ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। यहाँ पर एक दुर्दांत का अंत हुआ है और यहीं से उसका शव अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
तो लगातार न्यूज 18 की टीम हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। जल्दी से अमित गंजू का रुख लेते हैं। अमित गंजू क्राइम सीन पर मौजूद हैं। अमित गंजू, यूपी का छोटा शकील कहा जाता था उसे, और अब वो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। आप वहां पर मौजूद हैं, बताइए क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं, क्या कुछ चीजें वहां से बरामद हुई हैं, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अब सीन ऑफ क्राइम से जो टैग था वो हटा दिया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 इस जगह पहुंची है। आप ये देखिए, ये ब्लड के वो सैंपल्स हैं जिनको पूरा क्रीट करके अपने साथ ले जाया जाएगा, कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर ये काम आएगा। ये पूरा सबसे पहले न्यूज 18 स्पॉट पे पहुंचा। ये वो ब्लड के स्पॉट से जब एनकाउंटर उसमें ढेर इसी स्पॉट पर सर के बल गिरा। उसके बाद अगर गाड़ियों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले अब न्यूज 18 अब टीम हट चुकी है। कीज एज इट इज लगी है। देखिए, चाबी एज इट इज ऑन मोड पे है, इसको बाद में ऑफ है। ये इसकी की को हम छू नहीं सकते। और इसके बगल की सीट बेल्ट देखिए, एक सीट बेल्ट, यानी कोई आदमी उस सीट पर बेल्ट पे बैठा था। अब वो कौन था, ये जांच का विषय। इन सबकी भी जब जर्क लगा है तो इसकी लाइट्स और लैंप्स अपने आप डाउन हो चुके हैं। और अब हम ऑफिसर्स से, क्योंकि एक एक करके चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, तो एडिशनल एसपी सर से हम जानना चाहेंगे। सर, तमाम चीजें ऐसी हैं जो ये बता सकते हैं कि आखिर इसमें उस वक्त क्या था, लेकिन एक एक करके स्पॉट्स को क्लियर कर दिया गया है। जिन स्पॉट्स पर चीजें थी उनको क्लियर कर दिया गया। और अब हम एडिशनल एसपी के पास जाने का प्रयास करते हैं और उनसे जानने का भी प्रयास करेंगे कि अब चीजें यहाँ से पूरी। देखिए, ये स्पॉट एक और था जिसमें बुलेट्स निकली थी। ये सब 1, 2, 3 और ये 4, 5 और 6, ये सब पूरे स्पॉट से इनको भी अभी तक क्लियर करके रखा था। अब पूरा पैसेज इसका क्लियर कर दिया गया। बिल्कुल अमित, और बताया जा रहा है कि 21 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें 13 राउंड फायरिंग अनिल की ओर से की गई थी, जबकि एसटीएफ की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें वो ढेर हो गया है। आप बात करने की कोशिश कीजिए। और 30 बोर 32 बोर की पिस्टल मिली उसके पास से, बैग मिला है, उस बैग में और क्या क्या चीजें थी? जी, हम सर से बात करना चाहेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर अपने ऑफिसर्स को वो सूचना दे रहे हैं। उनकी ये प्राथमिकता है कि ऑफिसर्स को एक एक चीज पे अपडेट कराएं। और ये एडिशनल एसपी सर हैं, क्योंकि जब से इंसिडेंट हुआ है। सर, आप लाइव पर हैं। एसपी सर, बस 10 सेकंड सर 10 सेकंड प्लीज सर। अच्छा, हम देखिए, कहीं ना कहीं वो चीजें अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। बातचीत की कोशिश करिएगा अमित गंजू, जरूर आप अपने जो एविडेंसेस हैं उसको लेके जो बैग की। देखिए, ऑफिसर्स में मैं एक बार फिर प्रयास करता हूं, क्योंकि लगातार ये तब से अधिकारियों को अपडेट कर रहे हैं। इतना बड़ा सर, माफी चाहेंगे, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार-बार। सर, कार्ट्रिजेस कितने मिले हैं इसमें? 315 के भी हैं, 12 के भी हैं, पिस्टल्स के भी तमाम चीजें निकली हैं, वो कैसे? भारी मात्रा में कार्ट्रिजेस बरामद हुई है। एफएसएल की टीम, जैसा कि आपने देखा होगा, सील करके ले गई है। और जैसे ही उसे सीजर मेमो दे देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी जो है कारतूस और ये सब वेपन्स बरामद हुए। बस एक आखिरी सवाल, सीन ऑफ क्राइम पर जो व्हीकल खड़ा है, जिसने जहां से व्हीकल्स में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुआ, इस व्हीकल को क्या किया जाएगा और क्या इसको भी एविडेंस के तौर पर? इसको भी एविडेंस के तौर पर जो है इसको माल मुकदमाती के रूप में थाने में जमा होगा। इसकी भी बाकायदे फोरेंसिक छानबीन की जाएगी इसकी। बस एक चीज और, आपको डिस्टर्ब और नहीं करूंगा, बार बार इस चीज को मैं कह रहा हूँ। सर, कुछ लोग और भी होने की बात आ रही है, क्या उस पर भी जांच कराई जा रही है? नहीं, अभी टीम से बात कर रहे हैं। जैसी सूचना थी, अकेले ही आ रहा था अपने गैंग के लोगों से मिलने के लिए, और उसके बाद जो है इंसिडेंट हुआ। सर, क्या चुनाव को भी डिस्टर्ब करने की कोई बात जहन में आ रही है? ये भी तमाम है कि यहाँ के चुनाव को डिस्टर्ब करना, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी, माफी चाहूंगा, मेरठ में भी इलेक्शंस होने हैं, उसके भी कोई चीज लग रही है? अब चुनाव के बारे में टीम से और बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा, छानबीन के बाद की, और चुनाव को प्रभावित कर रहा था या नहीं कर रहा था। टीम से बात। का क्या इशू है? पोस्टमार्टम बाकायदे उसका पंचायतनामा नियमानुसार भरा जा रहा है, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई नियमानुसार डॉक्टरों के पैनल से जैसा कि नियम है वैसा कराया जाएगा। तो आपने देखा, हमारे साथ एडिशनल भी एसटीएफ लगातार इस टीम के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने न्यूज 18 पे बात की, क्योंकि अब चीजें वाइंड अप हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। अमित ये बताएं, असद का एनकाउंटर भी आपने देखा? आप देख सकते हैं एसटीएफ के एक जी, असद का एनकाउंटर भी आपने देखा, उस लोकेशन पर भी थे, और अब यहां पर अनिल दुजाना मारा गया है। दोनों एनकाउंटर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्या, और क्या सिमिलैरिटीज है और क्या नहीं है, अलग क्या है? देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम अतीक की बात करें, वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में मेडिकल कराने, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी। ये तो पैसेज था जहां पूरी एसटीएफ की प्लांट, माफी चाहूंगा,
असद की अगर बात करें, आपने असद की अगर हम बात की जाए तो असद वाले में बाइक से अपने एक सहयोगी के साथ झांसी की तरफ था, क्योंकि उसको मालूम था कि वो व्हीकल वहां से निकलेगा उसके पिता का, उस दौरान वो टीम पर हमला भी कर सकते थे। मगर इसमें ये पिछले एक तारीख से, जो इस महीने की 1 तारीख स्टार्ट हुई है 1 मई से, टीम पूरी घेराबंदी 30 से ज्यादा, जो हमारे पास 30 से ज्यादा एसटीएफ के ऑफिसर्स, इसमें सब इंस्पेक्टर्स, इनके कांस्टेबल्स, एडिशनर्स भी खुद जो यहाँ खड़े हैं, इन्होंने पूरी घेराबंदी की थी। 1 तारीख को कहीं ना कहीं ये चूक हुई और वो नहीं हो पाया, लेकिन आज पूरा प्लान वे में सब चीजों को देखा गया और कहीं ना कहीं इन लोगों ने पूरी घेराबंदी की। और उसके बाद जब पुलिस पे फायरिंग की तो पुलिस को भी अपनी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। 22 से ज्यादा एक्सटेंड फायरिंग हुई है, जो अभी तक पता चला। 60 से ज्यादा कार्टेजेस अभी तक पुलिस के हाथ लगे हैं, अब एविडेंस का विषय है। और इसके बाद जिस व्हीकल की बात की जा रही है, हम एक बार उस व्हीकल की तरफ आपको एक बार और ले जाना चाहेंगे। देखिए कितना सकरा पैसेज था और जो गाड़ी की स्पीड थी ये बताई जा रही 80 से ज्यादा। इस सकरी जगह देखिए, इस सड़क की अगर बात की जाए तो ईंटे की ये सड़क है, ये कोई पक्का नहीं, खरंजा बिछा हुआ है। इन सब के बीच टायर में इम्बैलेंसमेंट हुआ। देखिए यही वो स्पॉट जगह है जहां न्यूज 18, क्योंकि अब सीन ऑफ क्राइम को सबसे पहले न्यूज 18 पहुंची, ब्लड के स्पॉट सबसे पहले न्यूज 18 दिखाए। गाड़ी में जो चाबी लगी है उसको स्पीड जो है 80 के आसपास बताई जा रही थी और उसमें देखिए पूरा जगमाती। इसमें 2 गाड़ियां एक साथ नहीं आ सकती हैं। मैं आपके पास लौटूंगी अमित गंजू, और ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि ये कैसा इलाका था जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है। जल्दी से हिमांशु का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, दुजाना गांव में मौजूद है। दुजाना से ही नाम पड़ा था अनिल दुजाना का, क्योंकि अनिल दुजाना का असली नाम अनिल नागर था। वहां से क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि आप बता रहे थे कि वहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है सुरक्षा के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, मेरे ठीक पीछे देखेंगे यहाँ पर कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर की टीम यहाँ पर लगाई गई है, साथ ही महिला सब इंस्पेक्टर है और जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होते हैं थाना का, क्योंकि ये दुजाना जो गांव है ये थाना बादलपुर क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एसओजी की जो टीम है बाकायदा वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुजाना से ही अनिल दुजाना कहलाने लगा, क्योंकि इसका मूल नाम अनिल नागर है और इसकी सुंदर भाटी से जो रंजिश हुई, जब इसकी हत्या कर दी गई इसके भाई की, उसके बाद से रंजिश ज्यादा हो गई थी, लिहाजा ये फरार हो गया था और यहां पर नहीं आया करता था। ये जो आप घर देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे, वहां तक दूर तक यही घर जो है अनिल दुजाना का घर है, पैतृक घर है, वो यहीं पर रहा करता था। लेकिन बीते करीब बताया जा रहा है 10 से 15 वर्ष से ये यहाँ पर नहीं आया था। हिमांशु, इसके माता पिता यहाँ रहते थे, इसकी मां हिमांशु भी यहीं पर हिमांशु आपके पास लौटेंगे और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे हम पूजा के बारे में, लेकिन उससे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित जी, दिखाइए अब गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं। देखिए मैं बताना चाहूंगा, यही वो गाड़ी है जिसमें से फायरिंग हुई थी। ये देखिए बुलेट, जहां बी लिखा है ये बुलेट का एक होल हुआ है। इसके बाद सीधे अंदर अगर बात करें पूरा, अब इस गाड़ी को वापस थाने ले जाया जा रहा है, क्योंकि माल मुकदमा संख्या में इसको दाखिल किया जाएगा। इन सबके जो ऑफिसर्स हैं इस गाड़ी के पूरा बंद करके यहाँ से खुद इसको ड्राइव करके ले जा रहे हैं। हम ये देखिए पूरा इन कांस्टेबल, क्योंकि स्पॉट से इसको हटाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, इस पे कुछ ब्लड के स्पॉट्स भी दिख रहे हैं। ये बम्पर पूरा टूटा हुआ, ये देखिए डैमेज। यहां से नीचे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए इसको पूरा क्लोज करें। ये देखिए नेम प्लेट पूरी है, बम्पर पूरा टूट गया है और ये सब इन सब के बीच गाड़ी को टोच करने की जगह जिस स्पीड से ले जा सका, अब यहाँ ले आके इसको थाने में खड़ी कर जाएगा। जानी थाने में खड़ी करी जाएगी ये गाड़ी और इस पे क्योंकि मुकदमा नंबर बकायदा लिखा जाएगा, क्योंकि FIR लिखी गई, इसमें मुकदमा नंबर भी दिखाया जाएगा कि इसी गाड़ी पर सवार होकर इसी रास्ते से, इसी गाड़ी से उसने हमला किया। सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को इस व्हीकल के बारे में बताया कि यहाँ से अब स्पॉट से इसको हटा दिया गया, सीन ऑफ क्राइम से इसको हटा दिया गया, इसको थाने में जाके सबमिट किया जाएगा, क्योंकि यही वो गाड़ी है जिस पे से फायरिंग हुई है। उसके बाद से शीशों की देखिए हालत, ये ग्लासेस देखिए कैसे ब्रेकआउट हुए थे और कहीं ना कहीं उसके बाद से ये यहाँ पुलिस इस पे पूरे जो फॉरेंसिक की टीम थी पूरा काम कर रही थी। फॉरेंसिक की टीम ने पूरा काम कर रहा, जो भी ग्लासेस थे या जो भी इसमें इसके प्रूफ थे एविडेंस के तौर पे कांच है, इनको यहाँ फॉरेंसिक की टीम ने इकट्ठा किया और उसके बाद अब इसको लेकर यहाँ से रवाना हो रही है। आप देख सकते हैं कि देखिए एक एक कांच इस चीज को जो सैंपल के तौर पर निकाला गया था, उसको एविडेंस के तौर पर हटाया गया था, इसको ले आया गया। अब इसके बाद पुलिस की टीम यहाँ से इस गाड़ी को लेकर थाने के लिए रवाना हो गई है। जी, तो एक बेहद महत्वपूर्ण गवाह के तौर पर और सबूत के तौर पर ये गाड़ी भी इस्तेमाल की जाएगी, पेश की जाएगी, फॉरेंसिक जांच होगी इस गाड़ी की भी। हिमांशु करो कि एक बार फिर से करूंगी। हिमांशु, अनिल दुजाना ने जब सगाई की, शादी की, वो भी बहुत ही ड्रामेटिक रहा था। जेल के अंदर रहते हुए सगाई, फिर शादी हुई। अनिल दुजाना की पत्नी कहाँ है पूजा, उनके बारे में कोई जानकारी? माता पिता के बारे में, वो कहाँ रहते हैं अब?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले उनके माता पिता से शुरू करते हैं। ये जो मेरे ठीक पीछे आप घर देख पा रहे हैं, ये पैतृक घर है अनिल दुजाना का, और इसी घर में माता पिता रहते थे। माँ की जो है वो यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, और पिता बताए जा रहे थे कि उसके बाद दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। जो अनिल हैं वो करीब 6 भाई थे, 6 में से एक का मर्डर सुंदर बाटी ने करवा दिया था। अब दूसरे अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया, और जो 4 भाई हैं वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में ही जब माँ का देहांत हो गया था, इस घर से पिता जो दूसरे भाई हैं दिल्ली में रहते वहां चले गए थे, और अब पिता का भी देहांत हो चुका है। यानी माता और पिता का देहांत हो चुका। और जो सबसे बड़ी बात है, अनिल दुजाना की शादी को लेकर जो चर्चा होती है वो हमेशा ये होती, साल 2021 में जिला अदालत में पेशी के दौरान आया था। उसी पेशी के दौरान बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में उसकी सगाई होती है, उसने पूजा को वहां पर अंगूठी पहनाई होती है, और उसके बाद वहां से वो जेल चला जाता है, क्योंकि ट्रायल चल रहा होता है एक मामले में जिसमें उसकी सजा भी होती है 3 साल की। और अब जो है फिलहाल पूजा के बारे में अभी यहाँ पर जो एसओजी टीम है, जो अन्य एजेंसीज हैं जो जांच पड़ताल कर रही हैं, जो पुलिस की टीम्स हैं, और आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, लगातार यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। कुछ और भी सिपाही मेरे ठीक पीछे, कैमरामैन के ठीक पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो सामने देख पा रहे हैं वहां पर सब इंस्पेक्टर्स हैं, महिला सब इंस्पेक्टर हैं, ये तमाम लोग हैं। और ये जो कुछ पुलिसकर्मी हैं, इस समय गांव में राउंड लिया जा रहा है, पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके अलावा जो और भी लोग हैं वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है। लोग जो है शांति व्यवस्था बनी रहे, इस चीज का खास ख्याल किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे इलाके में गश्त काफी बढ़ा दी गई है पुलिस के। मैं आपके पास लौटूंगी, हिमांशु आपके पास लौटूंगी जल्दी से। अमित गंजू का भी रुक लेते हैं। अमित गंजू, हालांकि क्राइम सीन से गाड़ी को हटा दिया गया है जैसा कि आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लेकिन अंदर दूसरी सीट पर हमने देखा कि सीट बेल्ट लगी हुई थी, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे। कौन बैठा था साथ में? क्या जो बैठा था वो फरार हो गया? इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी तक इस बात पे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि निश्चित तौर पर एडिशनल एसपी इस पे एक चीज को अभी तक, जबकि सीन ऑफ क्राइम से हट चुकी है, मगर देखिए एक सबसे बड़ी चीज है, एक व्हीकल है अधिकारियों की गाड़ी, इस पे देखिए ब्लड भी कहीं ना कहीं लगा है। हो सकता है किसी जवान के चोट लगी हो, उसका ये ब्लीडिंग है। देखिए खून के पूरे स्पॉट्स देखे जा सकते हैं पूरा। अच्छा, इसे हॉस्पिटल लेके गए थे। देखिए इस पे जब मुठभेड़ हुई उसके बाद पुलिस ने इसी व्हीकल में रख के इसे इलाज के लिए ले गए थे, और जहां डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित किया। ये खून जो है ये उस का ये पूरा ब्लड उसमें पड़ा हुआ, क्योंकि गाड़ी पे गंभीर हालत में लेके गए थे पुलिस के अधिकारी, उसको अस्पताल भर्ती कराने ले गए थे। जो सामुदायिक केंद्र है जानी बताया जा रहा है, जानी क्षेत्र का, यही वो गाड़ी UP 32 BJ 4553, यही वो गाड़ी है जिसमें जब वो पुलिस से उसका मुठभेड़ हुई उसके बाद उसको इसी व्हीकल से बिठा के यहाँ से ले जाया गया। अब इस गाड़ी को भी यहाँ से हटाया, क्योंकि सबसे पहले न्यूज 18 इस गाड़ी तक पहुंची, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था किसी जवान का ये खून है, उसके हाथ में चोट लगी उसके कारण हुआ, मगर उसके बाद से आप देख सकते हैं कि अब इस गाड़ी को भी यहाँ स्पॉट से हटाया जा रहा है, क्योंकि इसी गाड़ी के में उसको रख के ले गए थे अस्पताल में, ताकि उसका उपचार। कुछ ब्लड की छींटें भी देखिए गाड़ी के उस पे बोनट पे रखी हुई हैं, और अब अधिकारी एक एक करके चीजों को यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि अब सबसे जो बड़ी चीज है एविडेंसेस इकट्ठा करना वो अधिकारी कर चुके हैं, और इसके बाद अब तो सारे सबूत इकट्ठा कर चुके हैं अधिकारी। FLC की टीम लौट चुकी है, गाड़ी को भी सीन ऑफ इंसिडेंट से हटा लिया गया है, और अमित गंजू एक एक जानकारी दे रहे हैं। न्यूज 18 में लगातार एक एक जानकारी अनिल दुजाना एनकाउंटर से जुड़ी हुई अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का, खासकर पश्चिमी और यूपी का ये कुख्यात माफिया मारा गया। यानी कि 66 माफियाओं की जो लिस्ट थी उसमें से एक नाम कम हो गया है। 64 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। छोटा शकील कहा जाता था, लेकिन अब उसको ढेर कर दिया गया है, जिसके लिए कहा जाता था कोई गोली नहीं बनी अनिल दुजाना के लिए, STF ने उसे मार गिराया। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, यानी कि न्यूज 18 मतलब खबर। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।